देशों को टैरिफ से छूट दे रहा है, चाइना से छूट नहीं दे रहा है। एक्चुअल ये कहानी है ट्रंप के जवानी की। जब वो 2008 में ट्रंप था, तो ट्रंप टावर को लेके वो चाइना गया था, तो बड़ी धोखा खाया था चाइना में, तो समझते हैं। ट्रंप एक्चुअल में एक बिजनेसमैन है, और ये रियल एस्टेट के बिजनेस है। रियल एस्टेट मतलब बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाना है और अपार्टमेंट लग्जरी बना के बेचना है। तो 2008 में इनका बिजनेस अच्छा-अच्छा चल रहा था, लेकिन अमेरिका में मंदी आ गई। मंदी आने की वजह से जब भी कभी रिसेशन या मंदी आता है, तो बैंक्स लोन नहीं देती है, और अमूमन आप देखिएगा लोग फ्लैट खरीदते हैं तो लोन लेकर कुछ पैसे दे देते हैं, कुछ लोन फाइनेंस करा देते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, फाइनेंस करा देते हैं। आजकल लोग तो एसी, फ्रिज, कूलर भी लोग फाइनेंस खरीद के लेके आ जाते हैं। तो वो माइक्रो फाइनेंस भी आजकल आ गया, कुछ दिन में टूथब्रश भी मिल जाएगा फाइनेंस पे। तो 2008 में इतना भयंकर रिसेशन आया ना कि कोई फ्लैट वगैरह खरीद ही नहीं रहा था। तो ट्रंप को चाहिए था कि एक ग्लोबल एक्सपेंशन करना, जहां पर बहुत तेजी से रियल एस्टेट बूम कर रहा हो। तो 2008 का दौर था जब चाइना में रियल एस्टेट बहुत तेजी से बूम कर रहा था, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी। ग्वांगझाऊ, शेनज़ेन, फूजान, वुहान, बीजिंग बहुत तेजी से विकसित हो रहे थे। तो ये ग्वांगझाऊ में सोचते हैं कि बड़े-बड़े लग्जरी अपार्टमेंट बना के बेचेंगे। उस समय चाइना के जो राष्ट्रपति थे, वो थे हू जिनताओ, और प्रधानमंत्री थे बेन जियाबाओ। अभी राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और प्रधानमंत्री हैं ली कोकियांग। तो आगे समझते हैं हम लोग। तो इन्होंने ग्वांगझाऊ में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 130 बार आवेदन दिया। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर 130 बार ट्रंप के आवेदन को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात को लग गया ट्रंप को खराब, और ट्रंप उसके बाद इलेक्शन में लड़ा, और जब इलेक्शन जीता तभी से ये चाइना के खिलाफ है। कभी बोलता है कि कोरोना वायरस चाइना की देन है, कभी कहता है डब्ल्यूटीओ में, डब्ल्यूएचओ में चाइना रिश्वत दे देता है। तो हमेशा ये चाइना पे कुछ ना कुछ बोलते रहता है, ट्रेड वार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे चाइना को। एकदम ननद भौजाई ऐसा लड़ते रहता है ये ट्रंप। तो ट्रंप आगे समझते हैं टेरिफ के बारे में, टेरिफ लगा दिया। देखिए टेरिफ होता है कि जब हम कोई हमें सामान बेचेगा तो उसे हम टेरिफ लगा देते हैं ताकि उसका सामान महंगा हो जाए। टेरिफ का एक सीधा सा हिसाब है ताकि वो महंगा हो जाए। जैसे अभी देखिए टेरिफ क्या है, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में महिंद्रा अच्छा काम कर रही है, टाटा अच्छा काम कर रही है। अगर अभी से हम लोग इलॉन मस्क की कंपनी को, इनकी जो कंपनी तस्ला है, ये तस्ला कंपनी को अगर हम इंडिया में एंट्री दे देंगे ना, तो भर गांव-गांव तस्ला घूमने लगेगा सस्ता में। इसलिए हम लोग इसके ऊपर टेरिफ लगाते हैं 100%। अई पगला जाता है, इसका तस्ला महँगा हो जाता है। तो महँगा जब हो जाता है तो कोई खरीदेगा नहीं, जिस वजह से भारत की महिंद्रा और टाटा जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगी। अब अगर कहता है कि भाई देखो, तुमको अगर तुम इंडिया में प्लांट लगा दोगे तो 30% लगाएँगे। तो इंडिया में प्लांट लगाएगा तो रोज़गार भी मिल जाएगा। तो ये इस वजह से लगाया जाता है। अब जैसे भारत में सोयाबीन को देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है। अमेरिका में खेत बहुत बड़े-बड़े हैं, वहाँ पे सोयाबीन ज़्यादा हो जाता है। तो अगर हम सोयाबीन पे टैक्स ना लगाएँ, अमेरिका के सोयाबीन पे टैरिफ ना लगाएँ, तो भारतीय किसानों का सोया